टोक्यो में भारतीय समुदाय के बीचों बीच पहुंचे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको सीधे लिए चलते हैं वहीं पर। पंथ से लेकर के प्रवृत्ति तक है, हिंदू हो या बौद्ध मत, हमारी विरासत साझा है। हमारे आराध्य से लेकर के अक्षर तक मैं इस विरासत की झलक हम प्रतिपल अनुभव करते हैं। मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, भगवान शिव और गणेश, सबके साम्य जापानी समाज में भी मौजूद है। सेवा शब्द का अर्थ जापानी और हिंदी में एक ही है। होम यहां पर गोमा बन गया और तोरण जापानी में तोरी बन गया। पवित्र माउंट ओतांगे पर जाने वाले जापानी तीर्थयात्री जो पारंपरिक श्वेत पोशाक पहनते हैं, उस पर संस्कृत सिद्धम लिपि के कुछ प्राचीन वर्ण भी लिखवाते हैं। वे जब श्वेत जापानी टेंगोई पहनते हैं तो उस पर ओम लिखा होता है। साथियों, भारत और जापान के रिश्तों के ताने बाने में ऐसे अतीत के बहुत से मजबूत धागे हैं। भारत और जापान के इतिहास को जहां बुद्ध और बोस जोड़ते हैं, वहीं वर्तमान को आप जैसे नए भारत के राष्ट्रदूत मजबूत कर रहे हैं। सरकार का राजदूत एक है, लेकिन राष्ट्रदूत यहां हजारों हैं। अब वो पुल है जो भारत और जापान को, दोनों देशों के लोगों को संस्कृति और आकांक्षाओं को जोड़ते हैं। मुझे खुशी है कि आप अपने इस दायित्व को सफलता के साथ निभा रहे हैं। साथियों, मेरी जब भी प्रधानमंत्री श्री आबे से बात होती है तो वो भारतीय समुदाय की इतनी तारीफ करते हैं कि मन गदगद हो जाता है। आप लोगों ने अपने कौशल से, अपने सांस्कृतिक मूल्य से यहां बहुत सम्मान अर्जित किया है। योग को आप जापान के जन जीवन का हिस्सा बनाने में सफल रहे हैं। यहां के मेन्यू में आपने करी चावल जरूर ला दिया है। और अब आप दिवाली भी अपने जापानी दोस्तों के साथ मनाते हैं। आपने मार्शल आर्ट्स में निपुण इस देश को कबड्डी की कला भी देना शुरू कर दिया है। और अब आप क्रिकेट के कल्चर को भी यहां विकसित करने में जुटे हैं। आपने जिस तरह कंट्रीब्यूट, को एग्जिस्ट, कॉन्कर हार्ट्स के मंत्र से जापानी दिलों में जगह बनाई है, वो सचमुच में काबिले दाद है। मुझे प्रसन्नता है कि 30,000 से अधिक का भारतीय समुदाय हमारी संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। साथियों, आप में से अनेक लोग स्वाभाविक रूप से भारत आते जाते रहते हैं। जो काफी समय से नहीं भी गए हैं, वो अखबारों के माध्यम से, इंटरनेट के जरिए भारत में हो रहे परिवर्तन के बारे में जरूर जानकारी लेते होंगे। आज भारत परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहा है। दुनिया आज मानवता की सेवा के लिए भारत के प्रयासों का गौरवगान कर रही है।
भारत में जो नीतियों का निर्माण हो रहा है, जन सेवा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, उसके लिए देश को सम्मानित किया जा रहा है। अभी हाल में दुनिया की 2 बड़ी संस्थाओं ने भारत के प्रयासों को सराहा है, सम्मानित किया है। ग्रीन फ्यूचर में योगदान के लिए यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में, तो दूसरी तरफ सोल पीस फाउंडेशन ने सोल पीस प्राइज के रूप में भारत को सम्मान दिया है। साथियों, ये सम्मान 125 करोड़ जनों के प्रतिनिधि के रूप में भले ही नरेंद्र मोदी को दिया गया हो, लेकिन मेरा योगदान माला के उस धागे जितना ही है जो मनकों को पिरोता है और संगठित होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारा देश आप जैसे एक से एक हीरों से, मोतियों से भरा पड़ा है। सिर्फ एक संगठित प्रयास की आवश्यकता थी जो हम बीते 4 वर्षों से कर रहे हैं। सामूहिकता की, जन भागीदारी की इसी शक्ति को आज दुनिया पहचान दे रही है। आज पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए, विश्व शांति के लिए भारत की भूमिका अग्रणी है। मैं सोल पीस प्राइज की जूरी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोदीनॉमिक्स की प्रशंसा की है। उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मोदीनॉमिक्स के बजाय ये इंडोनॉमिक्स का सम्मान है। सरकार का मुखिया होने के नाते मैं वही कह रहा हूं जो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा रही है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के हमारे पुरातन मूल्यों के प्रति हम सब समर्पित हैं। हमारी सरकार ने तो सिर्फ इतना बदलाव किया है कि दुनिया को भारत के चश्मे से ही देखा जाए, और चश्मों से भारत को मत देखिए। हमारी सरकार इंडियन सॉल्यूशन, ग्लोबल एप्लीकेशन की भावना के साथ निरंतर काम कर रही है। हम पहले भारत की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और फिर उस मॉडल को दुनिया के दूसरे देशों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम की ट्रिनिटी से जो ट्रांसपेरेंसी भारत में आई है, उससे अब दुनिया के दूसरे विकासशील देश भी प्रेरित हो रहे हैं। भारत में बनाए गए इस सिस्टम की स्टडी की जा रही है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन की हमारी आधुनिक व्यवस्था जैसे भीम ऐप और रुपे कार्ड, इनको लेकर भी दुनिया के अनेक देशों में उत्सुकता है। मुझे बताया गया है कि जापान भी अब लेस कैश इकोनॉमी की तरफ प्रयास करके आगे बढ़ रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत आज इस दिशा में बहुत आगे निकल चुका है। बीते 4 वर्षों के दौरान ही यूपीआई, भीम और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यमों से डिजिटल लेन देन में करीब करीब 7 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को भारत
नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है और गांव-गांव तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फाइनेंशियल सर्विसेज की होम डिलीवरी की जा रही है। आपने बचपन में डाकिया देखा है, अब वो डाकिया बैंकर बन रहा है। साथियों, आज भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है। गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच रही है और 100 करोड़ से भी अधिक मोबाइल फोन आज भारत में एक्टिव है। कभी कभी तो कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या से ज्यादा मोबाइल फोन है। भारत में 1 जीबी डेटा कोल्ड ड्रिंक की एक छोटी सी बोतल से भी सस्ता है। यही सस्ता डेटा आज सर्विस डिलीवरी का प्रभावी माध्यम बन रहा है। वहीं मेक इन इंडिया आज ग्लोबल ब्रांड बनकर के उभरा है। आज हम न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं। विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत ग्लोबल हब बनता जा रहा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में तो हम नंबर 1 बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मेक इन इंडिया की सफलता के पीछे वो माहौल है जो बीते 4 वर्षों में बिजनेस के लिए बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमने 40 अंकों से अधिक की छलांग लगाई। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में हमने इस वर्ष भी 5 पायदान का सुधार किया है। वहीं इनोवेशन के मामले में तो आज हम दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो चुके हैं। यही कारण है कि भारत स्टार्टअप के मामले में दूसरा बड़ा इकोसिस्टम बना है। साथियों, भारत में जो भी इनोवेशन हो रहे हैं, जो भी समाधान तैयार हो रहे हैं, वे सस्ते तो है ही, गुणवत्ता के मामले में भी उत्तम है। भारत का स्पेस प्रोग्राम इसका बेहतरीन उदाहरण है। भारत दुनिया के अनेक देशों, प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट बहुत ही कम खर्च पर आज स्पेस में भेज रहा है। पिछले वर्ष ही हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया था। हमने बहुत ही कम खर्च में चंद्रयान और मंगलयान अंतरिक्ष में भेजा। अब 2022 तक भारत गगनयान भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है और ये गगनयान पूरी तरह से भारतीय होगा और इसमें अंतरिक्ष में जाने वाला भी भारतीय ही होगा। साथियों, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक ऐसे अनेक परिवर्तन आज भारत में हो रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों के चलते आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इन्हीं बदलावों को देखते हुए दुनिया की तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि आने वाले दशक में दुनिया की ग्रोथ को भारत ड्राइव करेगा। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में
जापान का, आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। बुलेट ट्रेन से लेकर के स्मार्ट सिटी तक आज जो न्यू इंडिया का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसमें जापान की भी भागीदारी है।